तो कैसे हैं? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन मैथ एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, जीरो से। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे संख्याओं के घन और घनमूल के बारे में। ठीक है, ये सब बेसिक मैथ है। ठीक है, क्लास 8 का है, लेकिन इसका जरूरत आपको किसी भी क्लास में पड़ सकता है। कहीं भी आप लोग का संख्या कोई कहेगा, जैसे कोई कहेगा 7 का, इसका मतलब निकालिए क्या चीज, घन निकालिए। संख्या एक संख्या है 7, ठीक है, जिसका क्या निकाला आपका घन। घन का मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग क्यूब बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। और घनमूल का हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। इस तरह क्यूब रूट, CUBROOT, इस तरह क्यूब रूट। ठीक है ना, क्यूब रूट का मतलब क्या होता है, घन मूल। ठीक है, क्यूब का मतलब होता है घन, और मूल का मतलब क्या होता है, जड़। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे घन, मतलब घन देखेंगे, उसके बाद ना घन मूल देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले संख्या का घन हम लोग देखते हैं। तो घन निकालने के लिए सबसे पहले आपका पावर जो होता है 3 करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? 3, इसी को बोलते हैं क्यूब हम लोग, CUB। जैसे कोई कहेगा आपका 2 का क्यूब निकालो, 2 का क्यूब निकालो, तो 2 का क्यूब हम लोग 2 के पावर 3 लिखते हैं। जैसे 8 का कोई कहेगा क्यूब, तो 8 के पावर 3 लिखते हैं। कोई कहेगा 10 का क्यूब निकालो, तो 10 के पावर हम लोग 3 लिखते हैं। इसका मतलब पावर 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, क्यूब। ठीक है, जैसे कोई कहेगा 1 का क्यूब निकालो, 1 का क्यूब कितना होता है। ठीक है ना, तो जहां कोई भी कहेगा क्यूब, ठीक है ना, तो क्यूब कहेगा या कोई कहेगा घन। जैसे कोई कहेगा 14 का घन निकालो, 14 का घन, तो इसका मतलब 14 का पावर 3। ठीक है ना, कोई भी कहे 20 का घन, तो 20 का पावर 3। समझ में आ गया? घन का मतलब क्या होता है, पावर 3। कोई भी संख्या कोई भी कहेगा, ठीक है ना, जो इसका मतलब घन निकालो, तो डायरेक्ट उसमें पावर हम लोग क्या करना है, 3। अब देखिए पावर 3 का मतलब क्या होता है। ये पावर 3 तो आप दे दिए, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अभी आप लोग को, जैसे हम लोग अभी इसके पिछले वाला वीडियो हम अपलोड किए हैं, जो आप लोग का वर्ग के बारे में अपलोड किया, वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल जब आप लोग को समझ में आ जाएगा, तो उसके बाद घन और घनमूल भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, आप लोग काफी अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है ना, तो क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 बार लिखना, 3 बार लिखना है। उसी संख्या को 3 बार गुना के रूप में लिखना है। क्या चीज के? गुना, बीच में देकर 3 बार लिख देना है। ठीक है ना, तो एक एक में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 गो जीरो हुआ, यहाँ पर क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक है ना, तो उसके बाद हो जाएगा, कोई कहेगा 3 का जो घन कितना होगा, सॉरी 10 का घन कितना होगा, तो डायरेक्ट आप 1000 बताइए, या 10 का क्यूब कितना होगा, 1000 बताइए। ठीक है ना, इस तरह 1000। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 का कोई कहेगा तो 1 गुने 1 कीजिए, इस तरह आपका हो जाएगा ये। ठीक है ना, ये घन क्या है, घन है संख्या का। 2 का कोई कहेगा तो इसको 3 बार गुना कीजिए, इस तरह, ये हो जाएगा आप 8। 8 का कोई कहेगा, इसको भी आप 3 बार कीजिए, इस तरह। ठीक है, तो 8 8 64 हो जाएगा, 64 में 8 से गुना कर दीजिए, इस तरह। 8 चौका 32। ठीक है ना, 8 छक्का 48, 3 51, 512 हो गया। इस तरह ये घन आप लोगों को समझ में आता होगा अच्छा से। ठीक है ना, काफी हम अच्छा से बता रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, सर आपका लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा और विस्तार से बताइए, तो और हम अच्छा से विस्तार से समझाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है ना, तो इतना समझ में आपका आ गया। इसका मतलब क्या होता है, घन। पावर 3 का मतलब क्या होता है, इसको देखिए 7 इस तरफ, जैसे मान के चलिए आपका कोई कहेगा 20 इस तरह, तो ये आपका हो गया घन, हो गया घन बोलिए या क्यूब बोलिए, क्यूब। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा आधार। ठीक है, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ये घात घातांक करनी जब पढ़ाएंगे ना, तो उस पर भी बताएंगे, घात घातांक करनी में आधार बेस कौन। ठीक है ना, ये सब बताएंगे। उसके बाद इसमें हम लोग केवल आज बात करेंगे क्या, संख्या का घन और घनमूल के बारे में। तो अभी घन आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। घन का मतलब क्या होता है, जो संख्या का घन पूछा जाएगा उसको पावर 3 करके, और उसके बाद उसी भी संख्या को 3 बार लगातार गुना कर देंगे। गुना करके जितना आएगा वही हमको घनमूल मिल जाएगा। ठीक है ना, या घनमूल बोलिए या क्यूब रूट बोलिए, बोले सॉरी क्यूब बोलिए। ठीक है ना, इस तरह मान चलिए कोई कहेगा 20 का घन निकालो, तो 20 का 3 बार गुना कीजिए, 20 गुने 20, इस तरह। तो ये 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा, और उसके बाद 3 गो जीरो यहाँ पर आराम से बैठा दी, इस तरह हो जाएगा आपका 8000। ठीक है ना, 20 का। इस तरह आप लोग को समझ में आ गया। कोई भी संख्या का घन का मतलब होता है पावर 3 कीजिए, और उसी संख्या को 3 बार गुना में कर दीजिए, 3 बार मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है ना, 3 से नहीं करना है। कितना बच्चे क्या करते, देखिए हम बहुत सारे बच्चों को देखे क्लास में। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई कहेगा जैसे मान के लो 10 का घन निकालो, तो 10 इस तरह लिख देंगे, इस तरह लिखेंगे, 10 गुने 3 कर देंगे, इस तरह आई हो जाएगा 30, जो गलत हो जाएगा। ये तो भाई हुआ 10 गुना, इसका आंसर कोई कहता है आपको ये 10 में 3 से गुना कीजिए तब ना 30 होता है, लेकिन 10 का क्यूब करना है आपका, 10 का क्यूब। तो 10 का क्यूब का मतलब होता है इस तरह बाबू। ठीक है ना, 3 बार लिखिए इसको गुना में। ठीक है ना, ये हो जाएगा 1000, इस तरह। ठीक है ना, ये होगा
ये तो हुआ 10 × 30, 10 × 3 ये हो जाएगा आपका 30, इतना पर सही होगा। लेकिन वहीं आपका क्यूब कोई पूछेगा तो इस तरह निकालना है। इसका मतलब उसी संख्या को 3 बार गुना के रूप में लिखकर गुना कर देना, इस तरह आपका क्यूब निकल जाएगा, घन निकल जाएगा। अब चलते हैं हम लोग घनमूल के बारे में। क्या चीज का? घनमूल के बारे में देखते हैं। चलिए तो अब घनमूल देखते हैं। तो घनमूल, जैसे मान चलिए आपका कोई कहेगा घनमूल निकालिए, घनमूल, घनमूल इसका मतलब घनमूल। जैसे मान चलिए आपका 8 है, तो ये 8 जो है ये घन है। क्या चीज का घन है? आपको दिखाई दे, आपको जैसे मान चलिए कोई कहेगा घन निकालने के लिए, इस तरह आप लोग को देख, बहुत बच्चे को जैसे 1 से 10 तक या 1 से 20 तक घन याद रहता है, और आप लोग को भी याद रखना है। कंपटीशन देना है तो कंपटीशन में कम से कम आप लोग को 30 तक घनमूल घन याद रखना होगा। घन इस तरह 1 का घन 1 हो गया, 2 का घन आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 का 4, 3 का कीजिएगा इस तरह तो 3 × 3 ये हो जाएगा आपका 27। इस तरह गुना करते रहिए, 4 का हो जाएगा 16, ठीक है ना। इस तरह 64 हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। 5 का आपका हो जाएगा, 5 का आपका हो जाएगा 125। 6 का आपका हो जाएगा कितना? 216, ठीक है ना। इस तरह 7 का आप निकल सकते हैं 343 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये 7 का आप लोग इस तरह गुना करके लिख सकते हैं, 7 × 7 × 7 ये हो जाएगा 749, और 49 में 7 से गुना करिए, 7 9 63, हासिल 6, ठीक है। 7 चौका 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34। इस तरह भी लिखे थे हम 343, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग को याद रखना है। ये सब क्या है? घन है, संख्या क्या है? ये सब घन है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। कोई एकदम चलते पीरियड में आपसे पूछ लेगा, 5 का बाबू घन बताएगा कितना होगा, तो 5 का आप बताना पड़ेगा 125, ठीक है ना। उस समय कॉलम लेकर कीजिएगा, तो मान के 10th क्लास में चले गए, 11th में, तो उस तरह कोई हंस देगा आपको, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर है आप लोग को याद होना, या दिमाग से गुना कीजिए। 5 का घन पूछ रहा है, यानी 50 25 और 25 में 5 से गुना करें 125 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह बता दीजिए आराम से, ठीक है। तो इस तरह अब देखिए, उसके बाद क्या है, यहाँ पे जो 8 है ये घन है, लेकिन जो ये घन जो है इसका मूल जड़ क्या है? मूल, इसका नाम क्या है? घन मूल। मूल का मतलब क्या होता है? जड़। क्या? जड़। यानी जो 8 जो है ये क्या चीज से बना है? इस तरह इधर क्या चीज है जिसको हम मतलब घन किए 8 बनाए, तो 2 यहाँ तो आप लोग को दिखाई दे रहा है। इसको याद कीजिएगा तो कितना बचे? तड़ाक से मार देंगे 2। तो याद रहेगा तभी ना बताइएगा 2, लेकिन नहीं याद रहेगा तब कीजिएगा। तो नहीं याद रहेगा तो उसके लिए हम बता रहे हैं, मतलब बताएंगे इसको निकालना कैसे है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, जैसे 8 है तो 8 को भी हम लोग क्या करेंगे? इस तरह घनमूल निकालना है ना, तो इस तरह रूट में डाल के यहाँ पे 3 करेंगे, क्योंकि पावर क्या है? यहाँ पर 3 है। जैसे स्क्वायर में हम लोग, जैसे कोई पूछता था 4 का, तो 4 को इस तरह रूट में लिख के यहाँ पे 2 रहता था तो इस तरह 2 बता देते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना रहेगा आपका? 3, तो इसके अंदर 3 का जोड़ा लगता था। जैसे घनमूल में हम अभी बताए हम 2 का जोड़ा लगता है, लेकिन सॉरी वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगता है। इससे पहले जो वीडियो अपलोड किए हैं उसमें बताए थे, ठीक है ना। लेकिन इसमें बताएंगे इसमें 3 का जोड़ा लगता है घनमूल में, ठीक है ना। तो उसके आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम? इसको हटाइए, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके बाद इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह लिखेंगे, 2 से 4 2 2, ठीक है ना। उसके बाद ये हो जाएगा आपका, इस तरह कीजिए, यहाँ पे 3 ही रहने दीजिए, ठीक है, नहीं तो 2 का कर दे, तो इस तरह 3 लिखिए। 3 का जोड़ा लगा है तो जिसके जोड़ा लगा जोड़ी में से एक एक लेना है। कितना? जोड़ी में से सिर्फ एक ही संख्या लेना है। तो 3 को 2 है ना, लेकिन इसमें से एक को 2 लेना है। यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो कोई कहेगा जे 8 का मूल क्या है? जड़ क्या है? वर्ग घन मूल क्या है? ठीक है ना। घन मूल, ये 8 जो है घन मूल है, लेकिन इसका जड़ जो है 2 है। क्या है? 2 है, क्योंकि 2 से 8 बना है। यहाँ पर भी देखिए 2 से 8 बना है। तो जड़ का मतलब क्या है? क्या चीज से वो बना है, वो आपको निकालना है, ठीक है। तो जड़ से मतलब घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? उसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद क्या करेंगे? 3-3 को संख्या का जोड़ा लाएंगे। कितना? 3-3 को संख्या का जोड़ा लाएंगे, तो अभी हम लोग को मिलेगा। जैसे मान चलिए कोई कहेगा 64 का निकालो, 64 का, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 64 का क्या है? 4 है। तो 4 तो आंसर बता सकते हैं, लेकिन निकालने वाला भी मेथड जानना जरूरी है ना। मान लीजिए किसी कारणवश आप भूल गए इसको, तो मेथड जानिएगा तो निकाल लीजिएगा, इसीलिए मेथड जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए मेथड जानते हैं हम घनमूल निकालने का। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले अभी बताएं, इसको क्या करेंगे? इस तरह रूट में डालेंगे और यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह रूट एकदम सजा देंगे। सजाने के बाद क्या करेंगे? अब इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यहाँ पर 2 से 32, फिर 2 से 16, ये आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना।
8, 2 से फिर 4, फिर 2, फिर 2, यानी कितना 2 आ गया, 3, 3, 6 आ गया। तो यहाँ पे 6 2 लिखेंगे, ठीक है ना। इस तरह लिखने के बाद ही आप लोगों को, जैसे ये 3 हो गया और 3, यहाँ पर 3 दिखाना जरूरी है एकदम यहाँ पर, ठीक है। इस तरह कितना बच्चे क्या करते हैं, इस तरह करेंगे और यहाँ पे 3 दिखाएंगे यहाँ पर, इस तरह ना, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया कि आप इसका निकाल कर 3 से, यानी 3 गुने इसका मान निकालिएगा, 2 रूट अंडर 2 हो जाएगा, इस तरह गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना, इस तरह गलत। यहाँ पे ये जो रूट है ये कॉर्नी के अंदर है, यहाँ पर है, ठीक है ना, यहाँ पर इसके अंदर है, ठीक है ना। इसको अंदर हम लोग देंगे तो उसके बाद 3 का जोड़ा लगा, तो ये 3 को 2 में से 1 को 2 बाहर कर लेंगे, फिर गुना है तो गुना देंगे, फिर इसमें से 1 को 2 बाहर कर लेंगे, इस तरह आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा आंसर। तो इस तरह कोई पूछेगा तो यहाँ पे 3 दीजिए, यहाँ पे 64, इस तरह आप दे दीजिए आंसर, ठीक है ना। इस तरह आप लोग को याद होना चाहिए काफी, ठीक है ना। ये क्या है, ये घनमूल अभी बता रहे हैं, क्या चीज, घनमूल, ठीक है। और सब भी संख्या को देखते हैं। जैसे मान चलिए आप लोग को दे देगा इस तरह कहेगा इसका आप निकालिए, कितना होगा इसका, इसका कोई कहेगा ये क्या है, घन है, लेकिन इसको निकालना है घनमूल निकालना है, क्या निकालना है, घनमूल। यानी जो 8000 जो बना है, ये क्या चीज, मतलब कौन सी संख्या को हम लोग 3 बार गुना किए हैं, या कौन सी संख्या को घन किए जिससे ये 8000 बना है, ठीक है ना, वो भी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग 8000 को इस तरह रूट में लिखेंगे, यहाँ पे कितना दिखाना है, 3, ठीक है, क्योंकि घन का मतलब क्या होता है, पावर 3, ये क्यूब है तो उधर जाएगा तो क्यूब रूट में हो जाएगा। जैसे मान चलिए कोई संख्या के इस तरह होता है, जैसे मानिए a के पावर 3 है, ठीक है ना, तो इधर इस तरह है और यहाँ पे b है, तो a बराबर हो जाएगा रूट अंडर यहाँ पे क्यूब b हो जाएगा इस तरह, ठीक है ना, कोई भी संख्या का इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। जैसे मान चलिए कोई कहेगा आपका, उसके बाद देखिए यह हो गया आपका 800, 8000 हो गया, अब 8000 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए इस तरह 2 से, ठीक है, 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, ये 2 को 0 दीजिए, 3 को, फिर यहाँ से हो जाएगा आपका 20, 3 को 0 दीजिए, फिर यहाँ पे 2 से आपका हो जाएगा 10, 3 को 0, फिर 2 से आपका 1000 का 500 हो जाएगा, और 500 का आधा क्या होता है 250, ठीक है, फिर 250 का आधा 125, ठीक है ना, फिर 5 से कट जाएगा 125 बार में, क्योंकि 25 25 125 होता है, फिर 5 से फिर 5 हो जाएगा। देखिए ये कितना आया आपका, इस तरह कितना मिला आपका 3 2 या फिर 3 2 6 आई, 3 को ये मिला है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग इसको लिखिए, लिखेंगे हम लोग इस तरह, यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट, यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे 3 दीजिए, इसमें यहाँ पे दीजिए 8000, फिर यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे 3 दीजिए, कितना 2 है, 3 को 2 है, यहाँ पर है 3 3 6 को 2 है, 6 को 2 लिखेंगे, अब 5 कितना है, 3 को 5 है, को 5 है, 3 को 5 है, 3 6 को 2 लिख दिए यहाँ पर, और 3 को 5 लिख दिए, ठीक है, इतना ही ना है, 3 को 2 और 3 को यहाँ पर 5, ठीक है। अब इसको हटाइए, और ये सब जो काम आपको करना है रफ में करना है, क्या चीज में करना है, रफ में करना है, ठीक है, रफ में कीजिए, किसी भी पन्ना पर कीजिए, उसके बाद ये, लेकिन दिखाना है आपको, ये सब दिखाना है इतना, इसको अंडरलाइन करना है तो कर दीजिए, नहीं करिएगा तभी भी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है ना। इस तरह, तो ये इस तीनों में से 1 2 आ जाएगा, फिर ये 3 को 2 में से आपको 1 2 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, ये तीनों 5 में से 1 5 यहाँ पर लीजिए, अब गुना कीजिए, क्या कीजिए गुना, 2 दूना 4, ठीक है ना, 4 5 20 हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। तो देखिए कोई कहेगा 8000 का क्यूब रूट बताओ या घनमूल बताओ, तो आपका हो जाएगा 8000 का हो जाएगा 20, ठीक है ना, इस तरह आप निकाल सकते हैं। बहुत सारा संख्या का अंत नहीं है, आपको कोई भी संख्या, जैसे बट्टा में भी दे देगा, कभी कभी क्या देगा आपको, बट्टा में दे देगा, कहेगा 1/8 का वर्गमूल निकालो, वर्गमूल, इस तरह कहेगा 1/8 का, तो क्या करेंगे 1/8 को हम लोग इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे, और इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 1 को हम लोग 1 गुने 1 लिख सकते हैं इस तरह, 2 को कितना, बोले सॉरी 8 को हम लोग 3 को 2 लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। इस तरह भाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो इस तरह, ठीक है ना, 2 से 4 2 2, देखिए 3 को 2 आया ना, तो इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें 3 है ना यहाँ पर, तो 3 को तो 1 बाहर, फिर तीनों में से 1 2 बाहर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। कोई कहेगा 1/8 का वर्गमूल बताओ,
ठीक है ना। तो आप डायरेक्ट बताइए 1/2 कितना, 1/2 आप बता सकते हैं, ठीक है, इस तरह। उसके बाद मानिए चलिए इस तरह कहेगा आपको 27/64 का, कोई कहेगा 27/64 का वर्गमूल बताओ, क्या चीज बताना है, वर्गमूल, ठीक है ना। तो 27/64 का भी वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, इस तरह रूट में करेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे 27/64, ठीक है ना। इधर किधरों हम लोग इधर फेयर में हम लोग क्या करेंगे, रफ में क्या करेंगे, भाजक 3 से कट जाएगा, 27 है 9 3 3, देखिए 3 को 3 आ गया ना, तो इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे 3 लेंगे, यहाँ पे 3 को 3 लिख देंगे। अब 64 को हम लोग 4 गुने 4 गुने 4 यानी 4 चौके 16 और 16 चौका 64, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 3 एक बाहर, तीनों में से एक 3 बाहर, ठीक है। ये 3 को 4 में से एक 4 बाहर, इस तरह हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। देखिए कितना आसान है, बहुत बच्चों को नहीं समझ में आता, वर्ग और वर्गमूल में अंतर ही नहीं समझ पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ पाइएगा, नहीं पढ़िएगा तो गलत मार के चलेगा, ठीक है। जैसे मान चलिए आपको इस तरह दे देगा नहीं, इस तरह मान चलिए 8 है, 8 का घन मूल निकालें, ठीक है। ऑप्शन में आपका दे देगा इस तरह 64 भी दे देगा, ठीक है, और उसके बाद आपका 2 भी दे देगा, ठीक है, ये हो गया, बी हो गया, ठीक है। उसके बाद सी में आपको दे देगा, इस तरह भी देगा आपको 8 64 64 8 होता है आपका 8 चौका 32 8 छक्का 48 3 51 यानी 512, इस तरह भी देगा 512 भी दे देगा, और डी में दे देगा आपका 16 दे देगा, इस तरह कहेगा आप निकालिए, ठीक है। इस 8 का कहेगा घनमूल निकालिए, तो कितना बच्चे क्या करेंगे, कहेंगे अरे हम जानते हैं यार 8 का घनमूल क्या होगा, क्या करेंगे, अगर घनमूल याद रहेगा तो पावर 3 कर देंगे, इस तरह पावर 3 कर देंगे, अब 512 आएगा, डायरेक्ट मार देंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इतना मार देंगे ऑप्शन, जो एक गलत हो जाएगा। आपसे घन नहीं पूछा है, ये तो घन, ये घन है, घन निकालने का ना मेथड बताएं कि 3 बार गुना करना है, ये निकालने का, ये घन बताएं आपका, घन वाला मेथड है ये 3 बार निकालने का, तो ये घन है, ये आपका पूछा है घन मूल, तो घन मूल का मतलब क्या होता है, इसको मतलब रूट में इस तरह कीजिए, इस तरह रूट में डाल के यहाँ पे कॉर्नी में 3 दीजिए, तो इस तरह कीजिएगा, 3 पे यानी 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, यानी 3 का यानी 2 हो जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ पे 2 भी दिया है, तो 2 जो होगा आपका इस तरह, इसका जो आंसर होगा वो करेक्ट होगा, आंसर 2 होगा, ठीक है ना। ये अगर अगर यहाँ पे पूछता है इस तरह, जैसे मूल हटा देता और डायरेक्ट पूछता आपको, आप बताइए कि 8 का घन क्या होगा, तब 512 होगा, सही होगा। समझ में आ गया आप लोग, कंफ्यूजन कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस तरह पूछता है, ठीक है। तो इसीलिए घन और घनमूल में हमेशा याद रखना है कि घन का मतलब होता है उसी संख्या को 3 बार गुना कीजिए, ठीक है, और घनमूल का मतलब हुआ जो संख्या दिया है, घन दिया है, लेकिन उसका जड़ बताना है, जो क्या चीज को हम लोग 3 बार गुना किए उसी संख्या में, जो घनमूल बना है, मतलब घन बना है, ठीक है ना। इस तरह आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद 4 का कोई कहेगा, अब डायरेक्ट 4 से गुना कीजिए, इस तरह कोई भी संख्या को आप लोग गुना करके निकाल सकते हैं। घन कहेगा तो उसी संख्या को 3 बार गुना करना है, और घनमूल कहेगा तो उसी संख्या को रूट में डालकर 3 के जोड़ा लगाकर, और जोड़ा लगने के बाद जो संख्या निकलेगा वही हो जाएगा घन मूल, मतलब जड़, ठीक है ना। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग पढ़िएगा। क्लास 8 के जो केसी सिन्हा है या के पांडे का बुक है, ठीक है ना, उसमें काफी अच्छा दिया है, ठीक है ना। उस तरफ उस सब बुक से या एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ठीक है, क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा काम क्या है, पढ़ाई लिखाई, पढ़ाई लिखाई के सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है, ठीक है ना। पढ़ लिख कर राजा बनना है ना, राजा, तो पढ़ लिख के कलेक्टर बन जाइए, डीएम बन जाइए। डीएम जो होता है एक राजा होता है, एक जिला का राजा होता है डीएम, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग मन लगा के पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, समय बहुत कीमती है, समय नहीं गंवाना है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।